आज हम बात करने वाले हैं अपने फेवरेट प्लगइन साउंडगुडाइजर की और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, तो सबसे पहले अपने आइडिया को सुनते हैं। तो ये ऑलरेडी मिक्स्ड सॉन्ग है और बस हमें इसको मास्टर करना था और थोड़ा और लाउड करना था। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे लिंक कर देते हैं और हम मिक्सर में सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्लगइन डाल लेते हैं वेव्स का WLM मीटर। तो बेसिकली ये क्या करता है कि हमें LUFS दिखाता है जो हमें मास्टरिंग के टाइम पे चाहिए होता है कि साउंड कितनी लाउड होने वाली है। तो अभी मैं इसको नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं स्लॉट नंबर 3 पे भेज देता हूँ। एंड अब क्या करते हैं, जल्दी से चेक करते हैं कि हमारा LUFS आ कितना रहा है। तो जब आप साउंडगुडाइजर यूज़ करते हो या कोई भी चीज़ यूज़ करते हो तो हम उसको इंडिविजुअली डाल सकते हैं, जैसे गिटार पे, किसी लीड पे, किसी सिंथ पे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक ओवरऑल होलिस्टिकली गाने पे डाल रहा हूँ। तो अभी क्या करते हैं, स्लॉट नंबर 1 पे साउंडगुडाइजर को लोड कर देते हैं। अब जैसे आप साउंडगुडाइजर खोलते हो, हम सबने साउंडगुडाइजर यूज़ करा है और हमें पता है कि मस्त एकदम इसमें आपको सिंगल नॉब मिलती है, आप चूज़ कर सकते हो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है और उसको देखते हैं एक बारी। तो ए पे डालते हैं। तो इसके लगते ही कितना मतलब एकदम बढ़िया लाउड और अच्छा सा गाना साउंड कर रहा है। इसको बंद करते हैं, ऑन करते हैं। तो गाइस, अगर आप ध्यान दोगे साउंडगुडाइजर को बंद करते हैं एंड LUFS देखते हैं तो -12 के करीब हमारा LUFS आ रहा है। और जैसे ही हम साउंडगुडाइजर ऑन करते हैं तो अगर आपने कभी भी मास्टरिंग करी है तो आपको पता होगा कितना मुश्किल होता है -12 से -7 पे आना, यानी इतना लाउड करना। और आप देख भी सकते हो, हम अगर इसको ना भी देखें हमें सुनाई दे जाएगा आवाज में, बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है। मैंने अभी नॉब छेड़ी भी नहीं है साउंडगुडाइजर की और कितना लाउड हो चुका है ऑलरेडी। अब बी पे देखते हैं कैसा लग रहा है। थोड़े बी वाले में मुझे मिड स्कूप से लग रहे हैं, कम कर रखे हैं। देखो ये ब्राइट है, ये थोड़े दबे हुए हैं, ये अच्छा लग रहा है। थोड़ा ज्यादा क्रश्ड है ये। ऐसे पर्सनली मुझे इस गाने पे डी अच्छा लग रहा है। आप अपनी चॉइस कर सकते हो कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। अब ये करने के बाद देखो, ऑफ कोर्स हमारे पास ये नॉब है, ये बंद हो गया। तो देखो, ये ज़्यादा लाउडनेस पे फ़र्क नहीं आ रहा नॉब को चेंज करने से। अगर आप सोचो मैं नॉब को इतना कर दूंगा तो लाउडनेस कुछ अलग करेगा। तो देखो -7 आ रहा है और यहाँ पे भी तो वो जो इनिशियल हिट आ रहा है उसके से -7, फिर उसके बाद 8 रह रहा है। तो इससे हमें ये तो समझ आ रहा है कि अगर हम फुल कर रहे हैं या यहाँ पे रख रहे हैं तो इस बहुत ज़्यादा लाउडनेस में ये अकेला वाइटल रोल प्ले नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आता है कि साउंडगुडाइजर इज़ अ वेरी गुड टूल। आप देख सकते हो एक ही नॉब है जिससे हम सब कुछ इफेक्ट को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। बट ये इंडिविजुअली सिर्फ लाउडनेस को कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि ये सैचुरेशन कर रहा है, कंप्रेशन कर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर कर रही है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि साउंडगुडाइजर जब भी हम डालते हैं तो सच में साउंड अच्छी तो करती है, बट उसके पीछे का लॉजिक सिर्फ ये नहीं है कि उसको वो सिर्फ कंप्रेस कर रहा है, सैचुरेट कर रहा है, इस वजह से अच्छी लगती है, बल्कि हमारे कानों को लाउड परसीव हो रहा है। आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं बंद कर रहा हूँ लाउडनेस में बहुत फर्क आ रहा है। तो -12 एंड -7 -8 एक 5 LUFS का डिफरेंस है, जो कि काफ़ी लाउड डिफरेंस होता है। तो इस वजह से हमें जो RMS है वो पुश हो चुका है, हर चीज़ पुश हो चुकी है और हमें चीज़ें लाउड लग रही हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब साउंडगुडाइजर यूज़ करते हो तो ये कंट्रोल आपको कम दे रहा है और हमें नहीं पता कि जो ये इफेक्ट लग रहा है ये अच्छा है या नहीं है। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक EQ लगा देता हूँ, इस EQ में अभी मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ।
तो आप देख सकते हो मैंने हाइज बढ़ा दिए हैं और उसको काफ़ी बूस्ट कर दिया। लाइक अब यहाँ पे अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा अभी 8 से 9 dB का मैंने लाउडनेस डाल दिया यहाँ पे। और इसको बंद करते हैं, WLM ऑन करते हैं, इसके बाद तो आप देख सकते हो लाउड हो गया। अब देखो मैं इसकी अगर ओवरऑल लाउडनेस कम कर दूं यहाँ से, करेक्ट। तो अगर आप ध्यान से अब देखोगे इधर, आप मिक्सर में भी देख सकते हो मास्टर ट्रैक पे 6 3 यहाँ टच हो रहा है। और अगर मैं EQ बंद कर दूं तो भी यही टच हो रहा है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जब हमने प्लगइन लगाई उससे पहले जो इफेक्ट था और जब प्लगइन लग गई उसका जो इफेक्ट आया, और फिर जो प्लगइन से चीज़ें बाहर निकली उसका जो इफेक्ट था, उससे वॉल्यूम चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब सिग्नल आया था तब -12 का LUFS था, जब उसमें हमने इफेक्ट्स लगा दिए उसके बाद वो बढ़ रहा था तो हमने उसका गेन, ओवरऑल आउटपुट गेन कम कर दिया, और जो सिग्नल बाहर आया वो भी उसी लेवल पे आया जिससे वो इनिशियली आया था हमारे अंदर प्लगइन के। तो आप ये समझ सकते हो प्लगइन बीच में है, -12 पे वॉल्यूम आ रही है, बीच में प्लगइन उसको थोड़ा सा 3-4 dB ऊपर कर रही है, बट हम उसके प्लगइन के अंदर आउटपुट जो है उसको कम कर रहे हैं 4 dB, जिससे कि हमारे कान ये ना सोच लें कि ये इफेक्ट अच्छा लग रहा है जस्ट बिकॉज लाउडनेस बढ़ गई, बल्कि हमें ये सुनाई दे रहा है कि अरे हाइज बढ़ रहे हैं एंड आई वॉन्ट दैट। तब आप वो प्लगइन या उस इफेक्ट को यूज़ करते हो। तो इट इज़ कॉल्ड इनपुट एंड आउटपुट मैचिंग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा हो कि जब मैं EQ ऑन कर रहा हूँ तो हाइज कम है, हाइज बहुत शार्प हो गया। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि हाँ जो मैं EQ लगा रहा हूँ मैंने बहुत ज़्यादा कर रखा है, मैंने जानबूझ के आपको दिखाने के लिए करा है जिससे कि आपको सुनाई दे कि हाँ वॉल्यूम सेम है बट वो हाइज इतने ज़्यादा हार्श हो गए अब क्योंकि हमने इतना ज़्यादा लाउड कर दिया। तो इसीलिए अब जब आप EQ कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना होता है कि आप 2-3 dB भी जब कोई चीज़ ऊपर करते हैं नीचे करते हो तो वॉल्यूम में डिफरेंस आता है, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। नाउ साउंड गुडाइजर पे वापस आते हैं। एकदम हम साउंड गुडाइजर पे बात कर रहे थे, तो साउंड गुडाइजर आपको प्रीसेट दे रहा है ABCD जिसमें अलग अलग इफेक्ट्स, अलग अलग चीज़ें हो रही है। जैसे B पे हम जब क्लिक करते हैं तो मिड थोड़े अलग है, तो मिड खुलेगा, तो उनमें लाउडनेस का, मिड्स का, सब चीज़ों का फ़र्क है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो हमें वन नॉब मिल रही है ये हमें पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं दे रही, बट हमें साउंड गुडाइजर वाला इफेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम जाएंगे अपने स्लॉट नंबर 2 पे और हम यहाँ पे डालेंगे मैक्सिमस को। तो आप जाओ मैक्सिमस में और आप देख भी सकते हो डायनामिक सेक्शन में आपके, यानी कि ये डायनामिक्स को आपके इफेक्ट करता है। तो बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसमें प्रीसेट्स मिलते हैं आपको, और स्पेशली साउंड गुडाइजर के ABCD के सारे प्रीसेट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है कि साउंड गुडाइजर इज़ नथिंग बट अ मैक्सिमस प्लगइन। तो आप यहाँ पे, हमें D अच्छा लगता है, हम D चूज़ कर लेते हैं। और अब मैं आपको एक बार सुना के दिखाता हूँ कि एक बार हम साउंड गुडाइजर सुनते हैं। साउंड गुडाइजर भी हमारा D पे है एंड इसको एक बार फिर से लोड कर देते हैं डिलीट करके, क्योंकि जो भी हमने सेटिंग्स छेड़ी भी होंगी तो वो एकदम सेम हो जाएंगी। तो साउंड गुडाइजर डालते हैं एंड यहाँ पे D वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं एंड नाउ ये करते हैं, तो एकदम सेम है। अगर मैं B वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ, इसमें B प्रीसेट यूज़ करा मैंने यहाँ पे, साउंड गुडाइजर B प्रीसेट, तो बिल्कुल सेम हो रहा है। बट यहाँ पे आपको ज़्यादा कंट्रोल मिल रहा है, क्यों? क्योंकि आप उसका आउटपुट चेंज कर सकते हो, यहाँ आप लो को, मिड्स को, हाइस को, बिकॉज इट्स अ मल्टी बैंड कंप्रेसर, आप यहाँ कंट्रोल कर सकते हो कि आपको लोस ज़्यादा करने, कम करने हैं। तो जैसे मैं D पे आता हूँ यहाँ पे, और मैं जब साउंड गुडाइजर D सुन रहा था तो ये अच्छा लग रहा था। C थोड़े हाई ज़्यादा है, ये थोड़ा ओवरऑल ज़्यादा कंप्रेस्ड है, तो आप कंट्रोल कर सकते हो। B में लोस कम हो रहे थे, तो आप देखो जैसे मैं अगर B प्रीसेट चूज़ कर रहा हूँ तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि भाई मुझे मैक्सिमस में मिड्स जो हैं वो थोड़े से चेंज करने हैं, तो आपके पास यहाँ पे उसकी गेन, पोस्ट, हर एक चीज़ करने का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इसमें ये C भी अच्छा लगा, तो C वाला ले लेते हैं। एंड अब क्या करते हैं, मैक्सिमस पे C वाला प्रीसेट यूज़ करते हैं। तो देखो आपको दिख भी रहा होगा इस वाले प्रीसेट में लोज है, मिड्स है, हाइज है। तो हाइज मैं चाहता हूँ देखो कम करना, तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। देखो प्री नॉब बंद हो रही है,
हाइस बिल्कुल उड़ चुके हैं, इसको हम रखते हैं कहीं फुल पे नहीं रखते, थोड़ा सा कम यहाँ पे कहीं। अब आते हैं मिड्स पे, तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, मिड्स हो गया। तो हमने अपने हिसाब से पहले सेटिंग कर ली, उसके बाद मुझे लग रहा है नहीं यार लोज थोड़े से और लूज होने चाहिए, मैंने टैग टाइम चेंज कर दिया, अपने हिसाब से चीज़ें चेंज कर दी, इसको हमने सेट कर दिया। अब जो बेस्ट चीज़ है यहाँ पे वो है, आप यहाँ पे मास्टर पे आ सकते हो और पोस्ट गेन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, बाद में जो गेन्स था उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी एक बार क्या करते हैं, WLM पे देखते हैं, मैक्सिमस जब ऑफ था 15 12 ये कुछ आ रहा है। अब मैं मैक्सिमस ऑन करता हूँ, फिर से देखते हैं यहाँ पे, नाउ तो अगर मैं इसको अब देखूं विदाउट मैक्सिमस, विद मैक्सिमस, तो आप सुन भी सकते हो। अगर मैं WLM हटा भी दूं क्योंकि हमने मैच करा दिया है, समझ रहा है, लोस थोड़े ज़्यादा हैं, मिड्स थोड़े से पुश होने चाहिए, और हाइज देखो अगर मैं बंद कर दूं मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि कंट्रोल आपके हाथ में, आप लाउडनेस से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, बल्कि आपको पता है कि आपने साउंड गुडाइजर की कौन सी सेटिंग आपको चाहिए थी, और उस सेटिंग को आप डायल करके आप इनपुट और आउटपुट को मैच करा सकते हो, और उस तरीके से आप अपने गाने को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साउंड गुडाइजर से हमें ज़्यादा कंट्रोल मिलता है मैक्सिमस में। सेम ही प्रीसेट है तो हमें सेम टेक्सचर साउंड क्वालिटी मिल जाती है, पर यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है। और अगर आप एक एडवांस लेवल के प्रोड्यूसर बनना चाहते हो या मिक्सिंग इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आप चाहोगे कि आप कोई भी चीज़ अपने हिसाब से कंट्रोल कर सको, तो ये बहुत ही सही टूल है इस मामले में। तो अब हम बात करते हैं हमें साउंड गुडाइजर कब यूज़ करना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हो आप यूज़ कर सकते हो, बट ये अब आपको चीज़ें पता है कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। आप जब प्रोडक्शन करते हो तो वी डोंट वांट कि हम बिल्कुल ही इंट्रिकेसीज में, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में घुस जाएं, फिनेस करने में लगे हुए, चीज़ों को ठीक करने में लगे हैं, वो हमें उस टाइम नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे साउंड गुडाइजर कैन बी अ वेरी गुड टूल कि आप जल्दी से डाला, वन नॉब को छेड़ा एंड आप आगे बढ़ गए। तो प्रोडक्शन के टाइम पे हमें जोन में आना होता है जहाँ पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, और हमें कुछ और नहीं सोचना कि अभी मिक्स अच्छा लग रहा है, लो एंड अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, नहीं। हमारा उस टाइम काम होता है कि हमारा गाना A पॉइंट से B पॉइंट तक कैसे पहुंचेगा, मतलब हमने स्टार्ट करा आइडिया, उसे हम ख़त्म कितनी जल्दी कर सकते हैं, हमें वहाँ पे ध्यान देना होता है। तो वहाँ पे हम नहीं चाहेंगे कि हम एक एक चीज़ें छेड़ें। तो साउंड गुडाइजर इज़ अ वेरी गुड टूल। जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो और आप जोन में हो तो आप जल्दी से वो इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। तो इट्स अ वेरी प्लग एंड प्ले वाली चीज़, उसको आप यहाँ पे कर सकते हो। बट जब आप मिक्सिंग कर रहे हो एंड मास्टरिंग कर रहे हो, तो मेरा सजेशन होगा रादर देन यूजिंग साउंड गुडाइजर, आपको मैक्सिमस पे उसके प्रीसेट यूज़ करके अपने हिसाब से लो मिड्स को कंट्रोल करके, कंप्रेस करके और आउटपुट को मैच करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको ज़्यादा अच्छे और डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो सेंस बना रही हो और आपको मज़ा आया हो। और ऐसी और टिप्स अगर आप जानना चाहते हो तो बेसिला को फॉलो कर लो। हमसे अगर आप पढ़ना चाहते हो कि ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं, तो हमारा एक म्यूज़िक प्रोडक्शन का 4 महीने का कोर्स है, आप वो चेक कर सकते हो। तो कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।